उद्योग में आना चाहिए, हमारा कहना है। सूक्ष्म गृह उद्योग से ही शुरू करें और ऐसे स्थिति में हमारा कहना है कि भाई उद्योग करे तो किसका, ये समस्या निर्माण होता है। अब उद्योग और व्यवसाय अगर हम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हम एक तो कृषक हैं, उसके बाद में अपने क्षेत्र में जहां रहते हैं वहां पर जो कच्चा माल मिलता है उसका संकलन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, लेबलिंग, मार्केटिंग एंड स्किल अपग्रेड, ये करने के लिए हम लोगों को आगे आना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में सभी लोग अगर नौकरी 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 या फिर जॉब जॉब जॉब, चाहे कोई कंपनी हो या कहीं भी हो, एक प्रकार का एक गुलामगिरी हो गई है, वो गुलामी हो गई है। और ये गुलामी अगर तुम स्वीकार करना चाहते हो, गुलामी ही करना चाहोगे तो आने वाली पीढ़ी भी गुलामी करेगी। अब हमको बदलना है। अब जब तक हम बदलेंगे नहीं तब तक कि कुछ होने वाला है नहीं। अगर कहीं नौकरी करोगे, चाहे सरकारी हो चाहे कोई प्राइवेट हो, वहां अगर आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकोगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए और कुछ नहीं कर सकते। 60 साल उम्र होने के बाद आदमी का केवल एक बंगला, एक कार और एक कुत्ता, इतने ही मिलते हैं। ना कोई नौकर चाकर रहते और ना कोई रहते। बड़े मुश्किल से जीना होता है और वो उनकी जो जीवन है वो जीवन यापन का साधन हो जाता है। लेकिन आगे जितने सोच रहना चाहिए उतना सोच नहीं होता। इसलिए उद्योग और व्यापार इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। आज जीता जागता उदाहरण है हमारे सामने में, टाटा जी, अदानी जी, अंबानी जी आज पूरे भारत को चला रहे हैं। लोग बड़े बड़े पैसे वाले उद्योगपति लोग, पूरा भारत चल रहा है इनके भरोसे। ये भी उतना ही सत्य है। कहीं जरूरत पड़ी भारत के लिए तो करोड़ों रुपए ये लोग डोनेट कर देते हैं अपने कंपनी का CSR फंड। अब हम ये चाहते हैं कि सरकार के पास में पैसे नहीं है, अब हम सब मिल करके उद्योग और व्यापार में आगे आना चाहिए। और छोटा आज अगर कदम बढ़ाएंगे तो आने वाले पीढ़ी को हम लोग एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म उनके लिए तैयार करके रख देंगे और वो जरिया हम बना लेंगे, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं आज हूँ। पिछले 40 सालों से जो मेहनत मैंने किया, उस मेहनत का जो फल है मेरे बच्चों को मिला। उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी और वे आज सफल हुए। मैं नेशनल स्तर पर रहा, मेरे बच्चे इंटरनेशनल स्तर पर गए। तो ये उद्योग और व्यवसाय जो है यही इंसान को इंसान बनाता है और सही में आगे जीने का एक कला उद्योग और व्यवसाय ही है। हम चाहते हैं कि आप लोग शुरू यदि करना चाहते हो तो कृषि के ऊपर और कृषि के नीचे जो फसल पैदावार होता है उसी फसल को आप संकलन करने का कला सीख जाइए। संकलन, प्रसंस्करण कैसे करते हैं वो सीखना है। अभी बहुत बड़ा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, जो आंखों के सामने दिख रहा है वही करना है। तो संकलन, प्रसंस्करण और पैकेजिंग, इसके तरफ में ध्यान देना है। और उसके बाद में उसमें लेबलिंग, लेबल जो लगाना है अपने सरनेम के ऊपर में लेबल लगाओ। और उसके बाद में मार्केटिंग, तो मार्केटिंग जो सिस्टम है सबसे बड़ी बात है। बनाओगे, उसको खरीदने वाला कोई रहेगा तो दूसरा माल बनेगा और नहीं तो नहीं बन सकता। तो ऐसी स्थिति में उसका चयन करो जो माल बिक सके, आसानी से बिक जाए। ऐसे प्रोडक्ट तैयार करके हम लोगों को एक उद्योजक बनने के लिए आगे आना चाहिए। फिर उसके बाद में आता है स्किल अपग्रेड। अगर तुम काम कर रहे हो तो उसको ऊपर उठाना है, उस काम को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए डिजाइनिंग अलग अलग रहता है। तो भारत में डिजाइन सेंटर भारत सरकार की ओर से फ्री ऑफ कॉस्ट हमको मिल जाता है। मार्केटिंग के लिए हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। पूरे भारत में हम कहीं पर भी माल बेच सकते हैं। वहाँ ट्रांसपोर्टिंग का चार्ज सरकार की ओर से मदद मिल जाता है। वहां पर जो बाजार लगा रहता है उस बाजार में स्टॉल का जो पैसा भरना पड़ता है वो फ्री मिल जाता है। सारी व्यवस्थाएं जो है भारत सरकार ने करके रख दिया है।
पिछले हम 40 सालों से कर रहे हैं काम, वही काम आज भी शुरू है। हमारा कहना है कि आप लोग भी इस काम के साथ जुड़ जाओ। अगर आप अकेले जुड़ोगे तो आपका परिवार आपके साथ जुड़ेगा, और उसके बाद अपने साथ में अगर तुम 8-9 लोगों को अगर तुम उद्योग और व्यवसाय से जोड़ना चाहते हो, 8-9 परिवार को अगर पालना चाहते हो, तो यही इसका एक अच्छा एक उपक्रम है। हमारा तो कहना यही है कि भाई आप लोग उद्योजक बनो और व्यवसाय करो। अब यहाँ सवाल यहाँ निर्माण होता है कि कैसे करें। हम तो पैसे वाले नहीं है, हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम तो बिना पैसे का कैसे कर सकते हैं, उसको तो पैसा लगेगा। ये सारी की सारी सवालें निर्माण हो जाती हैं। इसमें उदाहरण के तौर पर मैं कहूं कि आप में से बहुत सारी महिलाएं जो है वो स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, और वो स्व सहायता समूह के माध्यम से आज हर बैंक स्व सहायता समूह को लोन देने के लिए तैयार हो जाता है। अगर कोई राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं दे रहा है तो ग्रामीण बैंक देती है, वो अगर नहीं हो रहा है तो कोई प्राइवेट बैंक है। बहुत सारे लोन देने के लिए आज भी तुम्हारे आजू बाजू में सब लोग तैयार है। और समूह से लोन लेना यानी एक प्रकार का वसूली का रिस्क कवर करना, इस प्रकार का ये उदाहरण है। 1992 से हम लोग स्व सहायता समूह के ऊपर में काम कर रहे हैं, और ये स्व सहायता समूह का जो कला कौशल्य जो है भारत के अंदर में हम सभी लोग मिल करके इसको हमने एक नया प्रचलित सिस्टम को सामने रखे। जब इसको सामने ला रहे थे तो उस टाइम पर लोग हमें हंस रहे थे, बोले ये क्या होगा। पूरे भारत के लोग मिल करके हर राज्य में इसका एक प्रचार प्रसार हुआ, और उसके बाद आज की स्थिति में स्व सहायता समूह जो है आज सक्षम हो चुका है। अब पैसों की जरूरत नहीं है, उद्योग करना है, व्यवसाय करना है, कुछ नहीं करना है तो ज्यादा से ज्यादा व्यापार शुरू कर दो। अब व्यापार भी कौन सा करना है, जो बिकता है उस चीज को खरीदो। उसको कहने का मतलब 1 लाख रुपए तुम समूह से अगर लोन ले रहे हो, ज्यादा भी नहीं, और 3, 4, 5, 6 महीने के लिए ले लो, और उसके बाद में लोन को वापस भी करना है तो कैसे। अब बात यहाँ निर्माण होती है कि आप 1 लाख रुपए लोन ले लो, उस 1 लाख रुपए में से 80,000 रुपए आपका स्टॉल का भाड़ा भर दो, 20,000 रुपए लेकर के आप उसका रॉ मटेरियल खरीद लो और उसको घर के घर में बना लो। नहीं बनाते आ रहा है कोई बात नहीं, आपको बाजार में सस्ते दाम से बहुत सारे चीजें मिल जाते हैं जो आसानी से बिकते हो। वो 20,000 का आप खरीद के ला लो, उसको कम से कम 40,000 50,000 में बेचना है आपको। यहाँ आपको 20 से 30,000 रुपए का बेनिफिट हो रहा है, और वो 80,000 रुपए जो स्टॉल का भाड़ा आपने भर दिए वो गवर्नमेंट आपके खाते में डाल देगा 80,000 रुपए, वो भी पैसा आपको मिल गया। यहाँ से 20,000 रुपए आपके निकल गए, यानी 1 लाख रुपए समूह को ले जा करके दे दो, और बचा आपके पास फिर 20 से 30,000 रुपए। और वहां से फिर शुरू करो, दोबारा फिर चले जाओ, तिबारा फिर चले जाओ, चौथे बार फिर जाओ। इस प्रकार का अगर तुम व्यापार के तरफ आगे बढ़ोगे तो ये आपका व्यापार आगे बढ़ेगा। कहीं बहुत ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो पैसे जो आएंगे 80,000 तुमने भर दिए स्टॉल भाड़ा, वो स्टॉल भाड़ा का पूरा रिकॉर्ड भेजना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्री करना पड़ता है एमएसएमई को, और उसके बाद में एमएसएमई जो है सूक्ष्म लघु एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार, वो तुम्हारे खाते में उतने पैसे डाल देगा 80,000 रुपए। और 80,000 रुपए डाल दिया, वो पैसा ले जा करके समूह को वापस कर दो। बहुत बड़ा इधर उधर से पैसे लाने की जरूरत नहीं। कौन लोन देगा, पैसे कहाँ से लाएंगे, बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था खर्च मत करो, फिक्स कैपिटल भी खर्चा मत करो। आप लोग केवल आपके पास आपका घर है, घर रह करके एक रूम है, और रूम से आप लोग शुरुआत कर दो। कच्चा माल बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके आंखों के सामने जंगल है, जंगल से आपको महुआ मिलता है, चार मिलता है, तेंदू मिलता है, वो हो गया। उसके बाद आपके घर है, घर के बाड़ी में नींबू रहता है, जामुन जाम जो भी सीताफल जो भी मिले सीजनेबल वो मिल जाता है। वो उसके बाद आपकी कृषक है तो खेती से बहुत सारा फसल मिल जाता है, चाहे जमीन के ऊपर का है जमीन के अंदर का, तो जमीन के अंदर का बोले आलू गाजर मूली ये सारे चीजें मिल जाते हैं। ऊपर का तो आपको पता ही है, धान चना गेहूं जो भी है, इन सारे चीजों से हम लोग विविध प्रोडक्ट बना सकते हैं। और ये प्रोडक्ट बना करके अब बनाने के लिए सीखेंगे कहाँ, तो आपको सबको पता है कि सब जानते हो आप लोग कि कैसे बनाना है। उसके बाद उसको पैकिंग कैसे करना, तो उसको पैकिंग करने के लिए आप कोई भी समाज के हो,
कोई भी जाति जनजाति के हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ निर्माण हो रहा है कि अगर भारत के अंदर में आदिवासी प्रोडक्ट ऐसा अगर तुमने कुछ रखे तो वो आसानी से बिक जाता है। आज हम लोग भारत के अंदर में पहला शहर है पुणे, उस पुणे में सबसे ज्यादा चित्पावन ब्राह्मण रहते हैं, और वो चित्पावन ब्राह्मण जो है वो जानते हैं कि आदिवासी ओरिजिनल है, आदिवासी कभी मिलावट नहीं करता, और ओरिजिनल चीजों का वो उपयोग करते हैं। तो पूरे भारत के अंदर में एक पुणे एक शहर ऐसा है, हम लोग 40 सालों से वहां ऐसा प्रचार प्रसार कर दिए है कि आदिवासी का प्रोडक्ट आसानी से बिक जाता है, पूरा का पूरा बिक जाता है। दूसरा शहर है झारखंड का रांची, वहां पर हम लोग टाटा के साथ में एक उपक्रम चला है, वहां पर भी बहुत माल बिक जाता है। तीसरा शहर है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर आता है उड़ीसा में। तो इस प्रकार का हमारा एक जीता जागता उदाहरण है। और फिर चौथा आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद में आप जाएंगे तो आपको वहां पर सबसे ज्यादा जो बिकने वाला व्यक्ति है वो देसी आइटम सबसे ज्यादा बिकता है। तो इस प्रकार का, जैसे वहां पर अहमदाबाद में आप दमदम एयरपोर्ट के सामने में चले जाएंगे तो वहां पर आपको देसी चावल मिलेगा, आपको ढेकी से कूटा हुआ चावल मिलेगा आपको वहां पर। ऐसे चावल हम लोग वहां पर, यहाँ से अगर तुम 40 रुपए किलो का कह रहे हो तो वहां 80-90 रुपए किलो में वो बिकता है। तो ऐसे प्रकार के बहुत सारे देश में हमारे पास खरीदार है, लेकिन हम लोग बना नहीं सक रहे, ये हमारी कमी है। अब बनाने के लिए कहेंगे भाई कि ये सारी समस्या है, समस्या है, समस्या। समस्या बताने से नहीं होगा, समस्या को हल करना पड़ेगा। आपको केवल 25% अपना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद 75% जो है वो आपको बेनिफिट के तौर पर आगे मिलता रहेगा। और बहुत सारे फंडिंग एजेंसी से हम लोग तो चाहते हैं कि अगर क्लियर होना चाहते हैं तो बहुत सारे मार्ग निकलेंगे। आप लोग कहते रहते हैं कि भाई हम लोग क्या करें, कैसा करें, किस प्रकार करें। ये सारी जो बातें हैं, इन बातों के तरफ में आप लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और जब तक कि आप ये काम नहीं करोगे हर प्रोडक्ट का, तब तक के अपन सफल नहीं हो सकेंगे। फ्री का जो मिलता है, वो फ्री का मिलने वाला जो आइटम है उसको थोड़ा बंद करें। यूज करो, जरूर करो, लेकिन उसको बंद करके हम लोग सीधा मेहनत करने के लिए आगे बढ़े। और इसमें बहुत बड़ा फिक्स कैपिटल फंसाने की जरूरत नहीं है। आज आपके पास में 1 लाख रुपए लिए, 1 लाख वापस हो गए, 30,000 आपके पास आ गए, और कुछ भी नहीं, उसमें कोई तुम्हारा पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा। अब 30,000 तुम्हारा आ गए, दोबारा तुम वो 1 लाख लेने की जरूरत नहीं है, तुम 80,000 स्टॉल भाड़ा भर दो। अब उसमें स्टॉल वाला बढ़ दिए तो फिर उसके बाद अब 30,000 तुम्हारे पास आए, उसका रॉ मटेरियल ला लो, कुछ मत करो, सूरत चले जाओ, सूरत से विविध प्रकार के कपड़े ला लो, साड़ियां ला लो। अगर ये नहीं करना है तो इधर हैंडीक्राफ्ट मतलब हस्तशिल्प और कृषि उत्पाद और जंगल उत्पाद, ये 3 हेड के ऊपर में आप लोग अच्छी तरीके से व्यापार कर सकते हो। सूरत चले जाओ और सूरत से तुमको रेडीमेड कपड़े 50 रुपए, 40 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए में साड़ियां मिलती हैं। वो साड़ियों को खरीद के लाओ, और खरीद के ला करके घर बैठे उसमें बुट्टा लगाओ, और बुट्टा लगा करके अगर बेचोगे तो वही साड़ी 2,000, 2,500, 3,000 में बिकता है। उसमें केवल वर्क करना है, एम्ब्रॉयडरी वर्क, जिसको गोंडी एम्ब्रॉयडरी कहते हैं हम लोग। इस प्रकार का गोंडी एम्ब्रॉयडरी करोगे तो उसका ज्यादा डिमांड आता है। उसी प्रकार का वारली पेंटिंग कहते हैं, उसी प्रकार का तंजाउर पेंटिंग कहते हैं। ये तंजाउर वर्क, वारली वर्क, गोंडी वर्क, इस प्रकार का अलग अलग मधुबनी वर्क, ये वर्क अगर तुम उस साड़ी पर करोगे तो वो साड़ी पर सबसे ज्यादा तुम लोगों को उसका फायदा होगा। 2-2, 2,500 हजार का, 200 का अगर तुम साड़ी लेकर के आओगे, उसमें तुम ये सारा वर्क करोगे तो वो 2,500, 3,000 तक के माल बिकता है। ये भी अगर नहीं करना है, नहीं जम रहा है, कोई बात नहीं, आपको सीधा सीधा लट्ठा का कपड़ा लाना है, दो चादरें ले खरीद लेना है, प्लेन वाले, उन्हीं कंपनी से उठा करके लाके उसको केवल सुई और धागे से सिलना है, और सादा सिलना है। वो भी जिसको गोदड़ी कहते हैं, वो गोदड़ियां भी आज बहुत बिकते हैं। पूरे देश के जो जितने मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, आज भी वो गोदड़ियां बेच बेच करके आज पैसे वाले बन गए। बहुत बड़ा काम हो रहा है, और ये अभी से नहीं हो रहा है, हम 40 सालों से देख रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर आप लोग आगे आओगे तो तुमको
सबसे ज्यादा बेनिफिट यहाँ से शुरुआत होगा। और जीरो से तुम कैसे हीरो बनोगे, कैसे पैसे बनोगे, तुम्हारे पास अर्थव्यवस्था कैसे आएगा, इसके तरफ में भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि जितने लोग उद्योग और व्यवसाय के तरफ में सामने आओगे, उतना तुम लोगों को उसका फायदा होगा। और ज्यादा से ज्यादा जोड़ो अपने साथ में। हमारा अपेक्षा है कि 9 लोगों को जोड़ लो, और 9 लोगों को जोड़ करके अगर तुम उनसे काम करवाते हो, उनको रोज ही दो, तुम 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए रोज दो, और उनसे कस के काम करवा लो, दिन भर बिठवा करके काम करवा लो। इससे क्या हो जाएगा, आप लोगों के पास में वर्क तैयार हो जाएगा। वो वर्क रेडीमेड ना खरीदती हो, आपके पास में फिर ज्यादा पैसा आ जाएगा। और ऐसा करके आप एक नए दुनिया के तरफ में आगे बढ़ सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भैया मुर्गी पालन कर लेंगे, हम बोलेंगे भैंस पालन करेंगे, हम बोलेंगे सुअर पालन करेंगे, हम बकरी पालन करेंगे। तो इनमें आपको पूरा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जाने को नहीं मिलेगा। अब गाय पालन आपने कर लिए तो उसका दूध निकलेगा, और दूध निकल करके उसका तुमको पनीर बेचना है, जो भी बेचना है, लेकिन ये ज्यादा टाइम तक के टिकता नहीं। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, ये हम इतना बड़ा मार्केट नहीं कर सक रहे। हमारे पास वही प्रोडक्ट हम बनाएंगे जो प्रोडक्ट हमारे 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने तक के रह सकते हैं। कम से कम 3 महीने तो रहना चाहिए। और वो ऐसे कोई प्रोडक्ट ढूंढ लो जिसमें वो कम से कम हजारों साल भी अगर रह जाए, 100 साल, 50 साल भी अगर रह जाए, तो खराब नहीं होता। उसमें से एक प्रोडक्ट है जो महुआ का राब निकाल करके अगर आप इसको राब को बेचोगे, तो आज महुआ का राब टोटल आज 1 लाख रुपए कुंटल बिक रहा है। हम लोग बेच रहे हैं, अभी हमारा चालू है। इसी प्रकार का गौन उत्पाद के ऊपर में, जंगल के उत्पाद के ऊपर में बहुत सारे प्रोडक्ट है, वो आप लोग सभी जानते हो। वो आप भी तैयार कर सकते हो। नहीं कोई कर सक रहा है ये बात, ठीक है, हम भाई हमारे आजू बाजू में जंगल नहीं है, हमारे पास ये रॉ मटेरियल नहीं मिलता, कोई बात नहीं, सस्ते में आपको रॉ मटेरियल सूरत से कपड़े मिल जाते हैं, ठीक है। अब ऐसे स्थिति में आप लोग ये सोच लो कि भाई हमको क्या करना है, कैसे डालना है, किस प्रकार का क्या करना पड़ेगा। तो आप सीधे संपर्क कर सकते हैं भोयर जी से, और भोयर जी आपके साथ में डेली ये उद्योग जगत के तरफ आगे बढ़वा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि अगर तुम इतना बड़ा काम करना चाहते हो तो पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट हो, और सुशिक्षित कहा जाता है, और ऐसे लोग अगर तुम सामने में आते हो तो सीधा सीधा अपने गांव से अगर तुम लोग जुड़े हो तो अपने एक पंचायत में आप लोग 300 लोगों का एक क्लस्टर बना लो, और 300 लोगों का जैसे क्लस्टर आपका बन जाता है, आप सीधे सीधे उस क्लस्टर के ओर आगे बढ़ो। क्यों कि अभी की स्थिति में जितने बड़े बड़े अदानी अंबानी जो हुई है, ये सभी क्लस्टर के माध्यम से हुई है, व्यक्तिगत कोई कुछ नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग क्लस्टर बनो। टाटा जो हुआ है अभी इतने वर्षों से कर रहा है टाटा, वो सब क्लस्टर के माध्यम से हुए हैं। हम लोग सब जागरूक होना चाहिए, हम लोग क्लस्टर का काम करें और क्लस्टर से जुड़े। एक पंचायत में अगर आप लोग 30 लोगों को जोड़ते हो, और 30 लोग अगर उद्योग करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उनके लिए एक क्लस्टर के रूप में आगे आकर के आप लोग काम कर सकते हैं, और उन्हीं से माल प्रोडक्ट तैयार करवाओगे तो कच्चा माल लाने वाले पूरे गांव में मिल जाते हैं लोग। महुआ गिरता है, सबके सब महुआ चुनने के लिए चले जाते हैं सीजन में, और वो महुआ को ला करके केवल कौड़ियों के दाम कहेंगे उसको, वो दाम से बेच देते हैं और अपना जीवन उपयोगी व्यवस्थाएं सब कर लेते हैं। हमारा कहना है कि इस साल जो है महुआ वो 50 रुपए किलो बिका है। हमारा कहना है कि 50 रुपए किलो क्यों बेचे हो आप, 100 रुपए क्यों नहीं बेच सके? आप में कौन सी कमी है कि 100 रुपए किलो नहीं बेच सके? तो इधर में हम लोग स्किल अपग्रेड के तरफ में भी ध्यान दिलवाएंगे। बहुत आगे के स्तर को ध्यान में रखते हुए हम एक आप लोग अगर उद्योग और व्यवसाय की तरफ में आगे बढ़ोगे तो ये आपको एक पूरा देश दिखाएगा। देश विदेश जाओगे, आपका प्रोडक्ट विदेश जाएगा, कृषि से बना हुआ प्रोडक्ट विदेश जा सकता है, जंगल से तैयार हुआ जंगली जो भी प्रोडक्ट वो विदेश जा सकता है। पलसा का फूल होता है, पलसा का फूल आज 1 लाख रुपए कुंटल बिक रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं है सारी चीजें। यही चीजें पता नहीं होने की वजह से हम लोग कहना चाहते हैं कि मार्केटिंग का व्यवस्था हम देते हैं आपको प्रोडक्शन का जिम्मेदारी ले लो। मार्केटिंग आपको साल में
जितने बार आप कहो, 4 महीने आप 3 महीने आप माल बना लो, 2 लाख 1 लाख 10 लाख जितने का बनाना है, हम आपको नेशनल इंटरनेशनल हाट देते हैं। आपको उस हाट में जाकर के आप पूरा माल बेचो। 3 दिन से 15 दिन 5 दिन तक के वो चलते रहता है, 10 दिन तक के वो हाट में बाजार में आप जाकर के बेचो, जो गवर्नमेंट की तरफ से आयोजित किया जाता है, गवर्नमेंट स्पॉन्सरेड लेता है और वो पूरा अनुदान के माध्यम से आपको दिया जाता है, और वो भी 100%। इस प्रकार का वातावरण तैयार है। आप लोग हिम्मत मत हारो, सबके सब उद्योग जगत में सामने आने का कोशिश करो और सबके सब उद्योग जगत में आ जाओ, यही हमारा आप लोगों से कहना है। किसी को कुछ पूछना होगा तो बताइए, मैं बोल सकता हूँ। किसी को कुछ पूछना है? हाँ, सवाल करे, कोई बोल सके तो। सर मैं थोड़ा सा महुआ का राब और सर पतास के फूल के बारे में जानकारी दीजिए सर थोड़ा सा। महुआ का राब है, बिल्कुल इजीली है, इजी है एकदम। अच्छा। महुआ को केवल 2 3 4 5 पानी में धो लो अच्छे से, और धो करके उसको पका लो, और पका करके ऊपर का जो महुआ पक गया वो पता लग जाता है, ऐसा हाथ से लगा करके, जैसे चावल पकता है उस प्रकार का। और उसको निकाल करके महुआ को झारे से निकाल कर रख लो, और वहां जो पानी रह जाएगा उसको ऐसे हटा लो, ऐसे पाक बन जाता है वो। जितना आप हटाओगे उतना पाक बन जाए, उसमें शक्कर के पाक जैसे, और जैसे लार बन गया, हो गया आपका राब बन गया। सिंपल ही है सब। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। नमस्कार सर। हाँ हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर मैं बिहार से हूँ सर, जयशंकर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। महुआ का सर राब में शराब होगा ना सर, इसका मतलब है? बिल्कुल, महुआ का जो राब होता है ना, आपके बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हाँ, जंगल से मिलने वाला। हाँ, राब में शराब हो गया ना? शराब नहीं, ये शराब नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। शराब जो है वो निकालते ही नहीं है हम लोग, और आपको कैसा है, वो राब कहलाता है, और वो टॉनिक बनता है, वो महुए का टॉनिक है वो। हाँ, ऐसा है। शराब निकाल, दारू शराब मना यहाँ पे, ठीक है ना? नहीं, दारू नहीं, शराब नहीं है। व्यापार उद्योग करना है आपको तो दारू भी निकालना पड़ेगा। अब आप दारू निकालोगे और गांव में बेचोगे तो नहीं चलता। दारू निकाल करके उसका आप चॉकलेट बनाओ, और चॉकलेट बना करके हमको बेचो तो वो चलेगा। आप वहाँ गांव के अंदर में व्यापार करोगे जिसमें उसका FSSAI का रजिस्ट्रेशन नहीं है और कुछ नहीं है, वो साधारण करके, वो गवर्नमेंट को उसका GST नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है, गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? तो गवर्नमेंट को भी फायदा होना चाहिए, इधर ध्यान रख करके आप करो। लेकिन हमारा कहना है कि हमको दारू से ज्यादा कीमत में अगर राब बिक रहा है तो क्यों दारू निकालना चाहिए, हमारा कहना ही है। ठीक है, चलो और कोई बोलो, और कोई बोलो। सर महुआ का राब कितना रुपए क्विंटल बिक रहा है अभी? अभी महुआ का राब 1 लाख रुपए कुंटल बिक रहा है। ठीक है जी, धन्यवाद सर। ठीक है, ओके। सर आपका क्या क्या बनता है यहाँ पर? सारे चीजें बताया मैंने, सब चीजें। जंगल से तुम्हारे क्षेत्र में सबसे पहले चीज तो उधर में जो मिल रहा होगा तुम्हारे क्षेत्र में कच्चा माल, उसके ऊपर प्रोडक्ट तैयार करना है। अब हम कहेंगे कि भैया अंगूर से ये बनता है, तो उससे कैसे बनाओगे? अब हम कहेंगे भैया महुआ से राब बनता है, हो सकता है आपके क्षेत्र में महुआ के झाड़ नहीं होंगे, तो जिस चीज का आपको आपके क्षेत्र में 12 महीना जो दिख रहा है सीजनेबल, जो चीज दिख रहा है उसके ऊपर आप जोर दीजिए। ठीक है, हेलो, बोलिए। ऐसे समय लेट आया था, मैं पूरा मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया था, मैं बीच में आया था। तो उसे कुछ जो हमारे आसपास जो रॉ मटेरियल मिलता है, रॉ मटेरियल, और मटेरियल कुछ नाम मुझे मिले क्या, किससे क्या बनता है, मुझे कौन रॉ मटेरियल क्या मिलता है 12 महीने? आपके एरिया में क्या क्या मिलता है वो बताएंगे तो हम बता सकते हैं उससे कि क्या बन सकता है। हाँ, देखिए यहाँ जैसे आलू मिल जाएगा, चावल मिल जाएगा, गेहूं मिल जाएगा आपको, और खेती में आपको कृषि से जितना भी पैदावार है
हाँ, कृषि से जितना भी पैदावार है वो सारे प्रोडक्ट का हम लोग जो खाद्य पदार्थ कहते हैं वो चीज बना सकते हैं। हाँ, तिलहन में, यहाँ तिलहन में जैसे सरसों तेल में निकलता है ना, सरसों तेल, हाँ सरसों मिल जाएंगे, ठीक है, मिल जाएगा आपको, तीसी भी मिल जाएगा, ठीक ठाक तीसी मिल जाएंगे, सारा चीज मिलेगा आपको। आपके क्षेत्र में जो चीज मिल रहा है उसकी बात कह रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ हाँ, हेलो सर जी, नमस्कार। हाँ सर जी, मैं ये जानना चाह रहा था, व्यापार उद्योग के लिए शासन के द्वारा भी कुछ अनुदान की व्यवस्थाएं हैं क्या? हमारा कहना है कि वही मैंने कहा, क्लस्टर डेवलपमेंट में आओगे तो अनुदान है, गवर्नमेंट मदद करेगा, लेकिन हम वो मदद के लिए, अनुदान के लिए हम लोग आपको प्रेरित नहीं कर रहे हैं। हमारा कहना है कि आप खुद अपने बलबूते अगर सामने आना चाहते हो तो उद्योजक कहलाओगे, और सरकार मदद कर। सरकार तो कब से बैठा है हो, जब देश आजाद हुआ है तब से सरकार मदद कर रहा है, अभी से नहीं, तब से मदद कर रहा है, अभी भी कर रहा है, आने वाले टाइम तक के मदद करेगा, और इतना मदद करेगा कि आप लोग समझ भी नहीं सकोगे, उससे हट करके मदद कर रहा है सरकार। सरकार पूरा मदद करेगा, लेकिन सवाल है आप कितना मदद लेना चाहते हो। आपका कुछ गतिविधि तो सामने दिखे, आप गतिविधि नहीं दिखेगा तो कहाँ से मदद मिलेगा आपको। आप कहते हैं ना कि भाई बच्चा छोटा सा होता है तो माँ गोदी में पकड़ के, कंधे में पकड़ के लेके जाती है कहीं भी अपने साथ, और जब बड़ा हो जाता है तो चलने के लिए कहती है उंगली पकड़ के, या उसके हाथ को पकड़ के हम चलवाते हैं, उसके बाद में वो अपने आप चलने लग जाता है। तो इस प्रकार का एक हमारी माँ है सरकार। सरकार हमको पूरी मदद करने तैयार है, निस्वार्थ निःशुल्क मदद कर रही है, लेकिन हम लोग मदद नहीं ले सक रहे, ये हमारी कमजोरी है, ठीक है। तुम सपने में भी नहीं सोच सकते उतना मदद दे रही है सरकार, लेकिन लेने की कला हमें पता है। हाँ सर, सीताफल का क्या बनता है? सीताफल का भी बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है। अगर तुम्हारे क्षेत्र में ज्यादा सीताफल है तो उसके भी प्रोडक्ट हम आपको, वहाँ 3 दिनों का ट्रेनिंग होता है, हम लोग वो ट्रेनिंग ऑनलाइन भी दिखा देंगे, ऐसे भी करवा देंगे। लेकिन सवाल यहाँ निर्माण हो रहा है कि सीताफल वो कुछ दिनों के लिए टिका रहता है, उसके बाद अगर उसको ज्यादा दिन तक के टिका रखना है तो उसमें एसेंस डालना पड़ता है। तो एसेंस न डालते हैं हम लोग साधा सिस्टम पर आगे आते हैं, ठीक है जी। और वो चीजें अपने को बनाना है। सीताफल का भी आता है, नींबू का आता है, नींबू का पाउडर आपने देखा नहीं, नींबू का रस, नींबू का क्या क्या हो सकता है सर? हाँ, नींबू का क्या बनता है? नींबू के ऊपर का छिलका, उसका पाउडर बनता है, वो भी हम लोग खरीदते हैं। उसके बाद नींबू का रस है, उसका पाउडर बनता है, उसको भी हम खरीदते हैं। जी जी, ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। हेलो। हाँ सर, वो पनस का फूल का क्या कैसे कैसे प्रोसीजर है, वो थोड़ी जानकारी होना था सर। वो जानकारी सभी आप लोग तो सबसे पहले आगे आओ, अकेले करना चाहोगे या क्लस्टर में करना चाहोगे, यहाँ से शुरुआत होती है ना। सर क्लस्टर तो है सर मेरे पास, क्या बोलते हैं 12 गट की टीम है, उस इसलिए। कहाँ से आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कहाँ से? गोंदिया डिस्ट्रिक्ट। गोंदिया से ही आप बोल रहे हैं। गट जो आपके पास में समूह जो बना हुआ है, लेकिन वो समूह जो है आज पूरे गोंदिया जिले में, पूरे महाराष्ट्र में क्लस्टर के तरफ कोई नहीं बढ़ रहे। केवल वहां ये कहा जा रहा है कि माविम जैसा कह रहा है, उमेश जैसा कह रहा है, बस वैसा ही करें, केवल दिखावा करें। इसके अलावा उद्योजक बनाने के लिए कोई मदद नहीं हो रही है। ये सत्यता है महाराष्ट्र के अंदर में। सर तो आपका अगर बढ़ावा मिलेगा तो हो जाएगा ना सर, कर पाएंगे? नहीं, हो जाएगा नहीं। सबसे पहले करने के लिए तुम सामने तो आओ। हम तो अभी भी कहना चाहते हैं सर, सामने के लिए तैयार तो है सर, हम लोग करने के लिए तैयार तो है। अभी तो फिलहाल में कुछ भी नहीं है। वही तो हम कह रहे हैं, इस समय इस उम्र में अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो फिर सामने की जो बात है ये एक प्रलोभन देने वाली बात हो जाती है कि नहीं तुम ऐसा करो। हाँ, बात तो सही है सर आपकी, सर बात तो सही है सर आपकी, लेकिन हमारे पास कोई डिसीजन नहीं था ना सर, इसलिए डिसीजन अगर रहता है कि सुनो तो सर, जैसे कि आपने बोले कि प्लस का है, तो जिस सीजन में अगर प्लस बहुत सारे थे
उस समय में हमें बताया नहीं था ना सर। नहीं, बता रहे थे प्रचार तो प्रसार इकट्ठा करके पूरा पूरा देश भर प्रचार प्रसार हुआ है और इस साल सबसे ज्यादा भाव मिला उसका। सर वो तो बात सही है सर आपकी, लेकिन हमारे पास हमारे तक ये बात नहीं पहुंची ना सर। हमारे तक अगर ये बात पहुंची रहती तो आप अभी समझ गए। आप ज्यादा दूर जाना नहीं है, महाराष्ट्र में गोंदिया से सालेकसा चले जाइए। सालेकसा में आपको सारा चीज मिल जाएगा। जी जी नहीं सर, गोंदिया में कौन सा गांव रहते हैं? सर तिरोड़ा, तालुका तिरोड़ा सर। और वहाँ तिरोड़ा में कौन सा गांव? नहीं सर, तिरोड़ा में ही रहते सर। गुड, वेरी गुड। आप तिरोड़ा से सीधे सीधे सालेकसा आ जाओ जी, और सालेकसा जाकर के बात कर सकते हो। आप कभी भी बात कर सकते हैं, ठीक है? जी 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 सर। चलो आगे सर कोई और कुछ बोलना चाहे? थोड़ी प्रोसीजर मालूम होना चाहिए कि जैसे वो अलग के फूल है, सभी प्रोसीजर मिलेंगे। भोयर जी से भी आप संपर्क में जुड़े रहो। अभी जिन्होंने कहा है, जिन्होंने प्रोग्राम ये गूगल मीट आयोजन किया है, आप भी गूगल मीट आयोजन करो, सब लोग करो, आगे बढ़ो। अपने पढ़ाई तो कर ली है, पढ़ाई। हाँ हाँ बोलो। हेलो हाँ सर, बोलिए। हाँ बोलिए सर। मैंने भी अपना एक प्रोप्राइटरशिप मतलब लिया है, रजिस्ट्रेशन कराया है, और मैं भी महुआ के ही प्रोडक्ट बनाने का उसमें काम शुरू किया है। तो जैसे कि आपने बताया कि इतने सारे लाभ ले सकते हैं, बट मुझे इतना सारा जो लाभ ले सकते हैं इसका आइडिया नहीं है। तो आप मुझे मतलब मार्गदर्शन देंगे कि मैं ये सारे लाभ ले सकूं। मैं इंडिविजुअल करती हूँ फैमिली के साथ, तो मैं महुआ के लड्डू और च्यवनप्राश ये सब बनाती हूँ, महुआ की चॉकलेट भी बनाती हूँ। तो आगे मुझे मार्गदर्शन मिलेगा तो मैं आगे आना चाहूंगी और इसे आगे करना चाहूंगी। बिल्कुल करना चाहूंगी वाली बात नहीं है। तुम समूह से जुड़े हो और एसएचजी से अगर जुड़े हो, नहीं सुन लो। इंडिविजुअल अगर आप करना चाहते हैं तो छोटा सा काम करोगे। वो छोटा सा काम नहीं, कम से कम आपके लिए गवर्नमेंट जो है 80,000 1 लाख रुपए खर्चा कर रही है आपके माल भेजने के लिए, बाजार में आपको बुलवाने के लिए, स्टॉल के लिए। तो कम से कम 5 लाख 10 लाख का माल बनना चाहिए। ये छोटा सा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम। 15 दिनों तक के आपका वो माल बिक जाएगा पूरा। जी जी, मैं ये कह रही थी सर, मैं इंडिविजुअल कर रही थी, पर अब मैं उसको बड़ा करना चाहती हूँ। मतलब जैसे आपने कहा कि इसको बड़ा कीजिए, आपके गांव को जोड़िए, पूरा क्लस्टर बनाइए। तो उसका प्रोसीजर पूरा क्या है, किस तरह से मैं लोगों को मतलब ये सारी चीजें अपने साथ वो करूँ। तो ये सारी चीजें अगर मुझे थोड़ा आइडिया मिलेगा तो कौन से राज्य? हेलो बोल रहे हैं आप? सर मुझे आवाज नहीं आ रही। हाँ एक मिनट सर, ये पुरुषोत्तम धुर्वे जी की दीदी है, और सर ने आपके लड्डू भी खा चुके, च्यवनप्राश भी खा चुके हैं। अच्छा, नहीं तो कौन से राज्य से बोल रहे हैं बोला? वो मध्य प्रदेश सर। मध्य प्रदेश से ही हूँ। तो मध्य प्रदेश में कौन से जिले में? हेलो हाँ, कौन से जिले से बोल रहा हूँ मैं? नर्मदापुरम में। आज की स्थिति में इतना सारा गौण संपदा होते हुए भी हमारे लोगों को, नर्मदापुर वालों को के मन में, पढ़े लिखे लोगों के मन में उद्योग और व्यवसाय के तरफ में नहीं बढ़ने का मानसिकता हो चुका है। ये हम लोग देखे। अब तुम तुम ये सभी मैं पहले भी कह दिया हूँ कि केवल नौकर बनने का मानसिकता है पढ़ने के बाद, मालिक बनने का मानसिकता है ही नहीं हर किसी का। अब करें तो क्या करें? इसीलिए हमारा कहना है कि मालिक बनने के लिए तैयार हो जाओ, और कम से कम आप 50,000 से 1 लाख रुपए का तो माल बनाओ। अब वहां 10,000 20,000 का माल लेकर के जाना तो नहीं, ये बेचने के लिए रुपए गवर्नमेंट अनुदान दे रही, फ्री स्टॉक रही हो तो आपको सामने, ठीक है जी सर। हाँ, आगे कोई बोले? कोई बोल रहे थे आगे। सर आपने एक चीज और कहा आगे? कि लेबलिंग अपने सरनेम पर लगाओ, ऐसा क्यों सर? बिल्कुल धुर्वे पर लगाओ। तुम धुर्वे हो
धुर्वे सरनेम पर आपको अपना लेबल करना है। धुर्वे सरनेम पर आपका प्रोप्राइटरशिप कंपनी स्थापित करना है, ठीक है। जी और हमको आदिवासियों के ये प्रोडक्ट है ये दिखाना है। तो इससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा उसका हम लोगो भारत में बना चुके हैं। आज उस लोगों के साथ आपको आगे बढ़ना है। मार्केट की कमी नहीं है, केवल बनाने वालों की कमी है, ठीक है। जी सर, ठीक है। ये और सब कुछ पूछना होगा तो बोलना मैं है? आपसे कांटेक्ट करूंगी। नंबर लिख लो। हेलो, हाँ सर, विकास सर दिए है सर, विकास सर यही नंबर दिए ना सर आप? विकास सर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, विकास सर से बात कर धन्यवाद लीजिए, सर। वो आपको बता देंगे। हाँ जी ठीक सर, धन्यवाद। ओके। आगे कोई हेलो। बात करना चाहेगा? हाँ सर, हाँ एक गांव में जी, सर बोलिए। 40 एकड़ में नींबू का प्लांट लगा हुआ है और उसमें महिलाओं का टीम भी गठन हो गया है, तो उस पे क्या कर सकते हैं? अच्छा, क्या प्लांट लगा हुआ है? नींबू का प्लांट कहाँ पर? ये अपने छत्तीसगढ़ बस्तर जिला में। हाँ, बस्तर से आप लोग नींबू का जो प्लांट लगा चुके हो 40 एकड़ में, जी उसमें से जो नींबू निकलेगा उस नींबू को बाजार में 1 रुपया का एक नग ऐसा मत बेचिए, उसको आप पाउडर बनाइए। छिलका है, छिलका का पाउडर बनाइए और उसका बीजा का पाउडर बनाइए और उसका वो जो रस है, रस का भी पाउडर बनता है। तो ये चीज आप करो। और बहुत अच्छी बात है कि आप बस्तर से हो, छत्तीसगढ़ से हैं, तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जो स्थिति है आज उद्योग जगत के तरफ में लोगों को ध्यान आकर्षित करवाया जा रहा है। जी जी, और, उसका प्रोसेस थोड़ा आप मार्गदर्शन करेंगे सर? अब प्रोसेस तो नहीं पता आपको। कुछ नहीं, ये प्रोसेस हम लोग बता देंगे आपको। अभी औरों को भी कुछ बात करना है, प्रोसेस के बारे में नहीं है। हमने तुमको मार्केटिंग के बारे में कहा है। जी जी जी, ठीक। और ये सारे सिस्टम संकलन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, लेबलिंग, मार्केटिंग एंड स्किल अपग्रेड। तो जब स्किल अपग्रेड होगा तो आपको ऑटोमेटिकली इसके तरफ में आगे बढ़ाया जाएगा। और ये क्लस्टर के रूप में आप काम कर रहे हो। कितने लोग हैं आपके साथ जुड़े? अभी डेली 7 लोग उन लोग वहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं सर, प्लांट अच्छा, पे। पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जी हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, जी। बहुत बढ़िया। देकर कोई आगे कोई वो किसी को और पूछना तो बिल्कुल पूछे। आवाज नहीं आ रहा। कुछ नहीं आ रहा है आपको? आपका आवाज ब्रेक होने लगा सर। किसी को कुछ पूछना है बिल्कुल पूछे, और पूछे जो भी सवाल हो। देखिए आज कितना समय बच चुका है, 2-3 राज्य के लोग अपन एक साथ मिलकर के बात कर रहे हैं। यही है टेक्नोलॉजी। और घर बैठे हम लोग बात कर रहे हैं, तो इससे बड़ा सुविधा और क्या हो सकता है। ऐसे मीटिंग आयोजन करते जाओ और जितना ज्यादा जागरूक होना है उतना ज्यादा जागरूक होते रहो। विकास सर तो बहुत मीटिंग लेते रहते हैं, आप लोग भी कुछ करो, ठीक है। ये डेकी वाला चावल का क्या है सर, उसका मार्केट? ढेकी वाला चावल का मार्केट जो है इतना ज्यादा है कि आप लोग उतना दे भी नहीं सकोगे, ऐसा है वो सिस्टम। जी जी, क्योंकि वो एयरपोर्ट के सामने में, दमदम एयरपोर्ट के सामने में इतना ज्यादा धड़ल्ले से बिक रहा है। 2-2 ढाई महीने वेटिंग रहते हैं लोग उसका चावल खाने के लिए, ढेकी का चावल ऑर्गेनाइज। तो क्या केजी बिकता है सर उधर? हाँ, क्या केजी बिकता है? खाने वाले चीजें सारे बिकते हैं वहां पर। और वो भी खाना जो होता है वो मिट्टी के बर्तन से खाना खाते हैं वहां पर। ये गंजे वगैरह से नहीं खाते, मिट्टी के बर्तन से खाना पकाया जाता है जी। ये बहुत सारा पूरा भारत है। छत्तीसगढ़ के अंदर में हमारे 16 मॉल्स है, 16 दुकान है। मध्य प्रदेश के अंदर में हमारे 15 दुकान है। महाराष्ट्र के अंदर में हमारे 14 दुकान है। पूरे देश के अंदर में 215 दुकान है। लेकिन सवाल कहाँ उठ रहा है, वहां माल ही नहीं जा रहा है हमारा कोई, क्योंकि बनाने वाले नहीं मिल रहे, उद्योजक नहीं मिल रहे।
सबके सब गुलामी के चक्कर में जा रहे हैं। अब तैयार मालिक बनना कराऊंगा कोई सब चाहता मैं, ही नहीं है। माल तैयार करवाऊंगा अब मैं। तो वही तो कह रहा हूँ, जी जी जी। माल तैयार नहीं, उससे पहले क्या है, सारी बातों को समझ लो। आप थोड़ा सा माल दे दोगे 6-7 लोगों का, 10 लोगों का, तो उसमें भी नहीं पुराएगा ना वो सारा चीज। आप नींबू का भी इसमें इतना बड़ा प्लांट डाले हो, 40 एकड़ में करीबन है, जी तो वो नींबू का आपके पास में कुछ मशीनें निकालने पड़ेंगे, आपको वहाँ कुछ मशीनें लगाने पड़ेंगे। जी। और ऐसे स्थिति में आपको समझने के लिए, क्लस्टर को समझने के लिए सबसे पहले कंटिन्यूशन आपको बात करना पड़ेगा। जी जी ये चीज होता है ना जी। और कोई कुछ बोलना चाहेगा तो बताइए। सर वो अहमदाबाद में डमडम एयरपोर्ट के पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के व्यतिरिक्त अपने जो जंगल के प्रोडक्ट में कौन कौन सी चीज प्रोडक्ट बिकता है, थोड़ा जानकारी दे सकते हैं सर? मैंने तीनों प्रोडक्ट बताया। हैंडीक्राफ्ट के भी प्रोडक्ट वहाँ बिक रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में कृषि उत्पाद के भी प्रोडक्ट बिक रहे हैं। उसके बाद जंगल उत्पाद के भी प्रोडक्ट बिक रहे हैं। वहाँ पर तो मोहे का दारू बिक रहा है, उसका चॉकलेट बेच रहे हैं हम लोग। 2000 का एक चॉकलेट। अब ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को समझना आसान बात नहीं है। और तुम कहोगे कि ये सिस्टम हमको रेडीमेड घर में मिल जाए, तो कोई बताने वाला भी नहीं है। नहीं वैसा कोई बताता भी नहीं सर, क्योंकि ये मार्केट सिस्टम है। हाँ, बाजार है। ठीक है, ओके। हाँ, और कोई बोलो। सर गुड़ का कुछ बना सकते क्या? गुड़ जो है, गुड़ आपने जो बना लिया है, उस गुड़ ही फाइनल उसका सिस्टम है। अब गुड़ को आप छोटे छोटे करके उसको बेच सकते हैं। आज वो छोटे छोटे चॉकलेट के रूप में गुड़ बिक रहा है। आप लोग बड़े बड़े बना करके रख दिए, बड़े बड़े वो किलो 5-5 किलो 10-10 किलो का, 1-1 किलो का, आधा किलो का वो बट्टे बना करके बेच रहे हैं। हमारा कहना है कि गुड़ को भी इतना डिमांड है, अभी शक्कर को कोई खाना नहीं चाह रहा है। शक्कर तरफ भी बढ़ा, लोगों को जरूरत में टीका करके जो है ज्यादा भाव में बिकता है, शक्कर सस्ता बिक रहा है। अब देखिए तरफ में गुड़ भी कर सकते, ठीक है। तो कोई पूछ, हेलो सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रहा है? हेलो, आवाज आ रही है? रुपेंद्र जी, आवाज आ रही है। दो सर आवाज नहीं आ रही? आ रही बोलिए। हेलो सर, सेवा जवाहर। आ रही है। सर को आवाज नहीं आ रही, लग रहा है। आई थिंक सर का डिस्टर्ब हो रहा है। अरे यार, मुझे आवाज आ रही है। अच्छे से आ रही आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलिए। आ रही है, मुझे आवाज आ रही है। आ रही है आपको? हाँ, वही थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, लग रहा है। सर मैं बोला चला, सर मैं एमपी से हूँ, मंडला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मेरा, है ना। तो सर हमारे यहाँ आपको पता होगा बहुत सारे मतलब महुआ बहुत होता है ना। जी सर, महुआ बहुत होता है। तो सर आपका मैंने मैसेज 1-2 बार देखा था, आपने शायद क्लस्टर के लिए सर काफी मतलब आप मतलब अपने लोगों, हमारे लोगों को मतलब क्लस्टर के लिए बोले थे, मतलब वो नितम सर भी बता रहे थे हमको। तो सर वो मतलब ये प्रोसेस में है क्या सर? मतलब ये हो चुका है क्या काम उसका? बिल्कुल शुरू है। सर तो जो हमारा सर, मैं बीजडांडी ब्लॉक से हूँ, तो सर वहाँ पर हुआ है क्या? निवास नारायणगंज में। जी बिल्कुल सर, अभी निवास में लिए भी, नारायणगंज में लिए, विजयगढ़ में लिए। जी सर, सब चल रहा है अभी, उधर में चल रहा है सब तरफ। हाँ जी सर। अच्छा। उधर डिंडोरी में भी लिए हैं, मंडला लिए हैं। जी सर, तो मुझे भी मतलब ज्वाइन होना था। शहडोल की आदमी नहीं, ज्वाइन मत होइए, आप काम करिए सीधा कि मैं ये करता हूँ बस। जी सर, आप काम से लगिए, ज्वाइन मत होइए। जी हाँ। तो सर अब अपने लेवल पे, अपने स्तर पे हो सकता है क्या अपन इसे अकेले स्टार्ट करना चाहे तो कभी? आप जिस पंचायत से हो ना, उसी पंचायत तो एक क्लस्टर के लिए 5 करोड़ का प्रावधान है। अच्छा सर। अब वो कैसे लेंगे, उसके प्रोसेस करने पड़ेंगे। मंडला जिले में आप कितने क्लस्टर बना सकते हो? एक
एक पंचायत के को ले लीजिए, उसके आजू बाजू के 3 पंचायत ले लीजिए लगे हुए। जी जी वो 3 पंचायत से आपको अकेले आपका एक नाम हो गया, दूसरे 3 पंचायत से 3 नाम हो जाए। ये 4 लोग आप पहले रेडी हो जाओ, कोई प्लान करना है बड़ा वाला क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए। और इसमें ये व्यवस्था करिए कि 25% जो इन्वेस्ट करना पड़ता है, दौड़ धूप, फॉर्मेलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह, वो सब तुम 25% में आ जाता है। तो ऐसा करने के लिए अगर आप तैयार होते होंगे तो बहुत बड़ा उपक्रम है। और नजदीक नजदीक के अगर आप लोग 4 पंचायत ले लिए, 4 ग्राम पंचायत ले लिए, तो 4 ग्राम पंचायत में ये 4 क्लस्टर का, उसको मेगा क्लस्टर कहा जाता है। तो वो मेगा क्लस्टर के लिए 20 करोड़ का प्रावधान है, लेकिन ये पता ही नहीं है हमारे लोगों को। जी जी ठीक है। और ये इतना बड़ा संचालन कौन करेगा वाली बात आती है। तो आप लोग पढ़े लिखे हो, समझ रहे हो, तो कम से कम ये प्लान करने के लिए आगे आइए जी। और कोशिश करिए एक एक पंचायत से 300 लोगों को साथ रखने का। 300 लोगों का एक क्लस्टर होता है। आपके लिए अलग अलग फंड का व्यवस्था भारत में कर दिया गया है। सीड भी अपने लिए आपको अनुदान देगी, नाबार्ड अपने लिए देगी, ट्राइफेड अपने लिए देगी। ये ऐसे एमएसएमई तो पूरा क्लस्टर ही डेवलपमेंट करती थी। बात कहाँ निर्माण हो रहा है कि आपको मदद कैसे दिया जाए, क्या किया जाए, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और कर लिए। अब आप कहेंगे मंडला में, तो मंडला का जो डीडीएम है नाबार्ड का, उससे संपर्क में है आप? सर नहीं है सर। हाँ, तो ये जो सिस्टम्स है ना, अनुदान वाली बात, तो अनुदान है, पूरा अनुदान है, लेकिन सवाल यहाँ निर्माण हो रहा है वहां तक के पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले अपना प्रोडक्ट तैयार करना पड़ेगा, है ना? भाई इस विषय के ऊपर में अपने को काम करना है, करके शुरू करो। जी हाँ सर। और सर ये एक और पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, फूड प्रोसेसिंग के बारे में सर आप थोड़ा मार्गदर्शन कर सकते हैं? फूड प्रोसेसिंग में अपन क्या कर सकते हैं, मतलब बड़ा कुछ फूड प्रोसेसिंग? यही तो फूड प्रोसेसिंग की बात बताया मैंने आपको। सर ये इसमें आ जाएगा सर, है ना पूरा, मतलब है ना? ये पूरा फूड प्रोसेसिंग की बात बता रहा हूँ मैं। हाँ जी जी, है ना सर, मतलब उसमें फूड जंगल से है या कृषि से है, ये सब फूड में आता है। ठीक है। हाँ, अब फूड प्रोसेसिंग के ऊपर ही अपन लोग बात कर रहे हैं। और हैंडीक्राफ्ट में अगर आप कहोगे तो जिसको नहीं आ रहा है तो कोई हैंडीक्राफ्ट में क्लस्टर बना लो, वहां पर 30 लोग जुड़ जाओ। चलो यार, हम लोग 30 लोग मिल जाते हैं यहाँ, और यहाँ पर हम एक हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट का क्लस्टर बनाएंगे। जी जी सर। ठीक है, तो उसके लिए भी हाँ ऐसा है वो सर। ठीक है। हाँ सर इसमें अपन काम कर सकते हैं ना अपनी। अभी सर ये गोंडी पेंटिंग का सर बहुत चल रहा है सर अभी ट्रेन में, और मैंने देखा सर मतलब जी जी जी, गोंडी पेंटिंग जो है ये हम लोग आज से 40 साल पहले हम लोग पाटनगढ़ से शुरू किए थे। अच्छा जी सर। पाटनगढ़ जानते हो? हाँ सर, ये डिंडोरी ना? पाटनगढ़, डिंडोरी पाटनगढ़, राइट। हाँ सर, डिंडोरी है ना, वहीं से सर स्टार्ट हुआ। श्याम परिवार ने स्टार्ट किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो हमारा ही परिवार है पूरा। अच्छा सर। और हम लोग इस चीज को, हाँ हम लोग अभी से काम नहीं कर रहे, 40 साल पहले से कर रहे हैं। तो बस्तर का उन्होंने जैसे कहा, कोंडागांव में अगर आप जाओगे तो वहाँ बस्तर में एक जयदेव बघेल जी थे। ठीक है ना, उधर में एक भूपेश तिवारी करके थे। ऐसा सारे लोग, हम लोग पूरे देश के लोग जुड़े हुए हैं पहले से। जी सर। अब देश के अंदर में कहोगे तो अब बहुत आगे हम लोग कर चुके। मीटिंग चलती रहेगी, छोड़ दो। और कोई जी ठीक है, कोई होंगे तो बताइए। और कभी फोन पर भी बात कर लिया करे। जी सर, धन्यवाद। हाँ, और कोई बोल सकता है? सर ये महुआ का जो अपन राब बनाते हैं उसमें खर्चा कितना आता है? 0। जाओ फ्री में उठा करके लाओ और ला करके बनाओ, कोई खर्चा नहीं। तो तुम्हारे कुछ लोग उठा के लाने वाले उठा के लाएंगे, बनाने वाले बनाएंगे और बेचने वाले बेचेंगे। ये कोई खर्चा नहीं आता किसी प्रकार का। हाँ, तुम भाई बाजार से रॉ मटेरियल खरीद के लाओगे तो खर्चा आएगा। जैसे जो पदार्थ आप बना रहे हो, जंगल से उठा के लाना और उसको प्रोसेसिंग करके बेचना, कोई खर्चा नहीं है। भी नहीं, जो के कारण दूसरा कोई
और कोई बोलना चाहे तो? हाँ बिल्कुल कोई बिल्कुल, अपने मन के सारे सवाल पूछे। मनीषा जी हैं, दिख रहे हैं, आप कुछ बताए नहीं। जी सर। हाँ, आपको कुछ पूछना है? सर अभी तो मैंने आपसे बात की। अच्छा, आप ही ने की क्या बात? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। कचारगढ़ में तो आपको ऐसा लग रहा है? कचारगढ़ में लड्डू हाँ, खाए इसमें इनका अपन ने। अरे वाह, अरे वाह, आपने ठीक है ठीक है। वो पुरुषोत्तम जी ने क्या आए थे? हाँ, पुरुषोत्तम दुर्वे, हाँ हाँ, उनकी दुर्वे जी, हाँ हाँ, राइट, इनके भाई है वो। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये आप तो अकेले ही जुड़ रहे हैं ये सारे प्रोग्राम के लिए? हाँ सर, मैं आप अकेले ही क्यों? हाँ, और लोगों को, अपने समाज के लोगों को जोड़ो ना। सर आगे मैंने आना चाहिए उद्योग जगत में। 2 साल बहुत मेहनत कर ली, कोई मुझे समझने को तैयार नहीं है कि व्यवसाय करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने सब ने मना कर दिया, तो मैंने खुद ने शुरू किया अपना खुद का एक छोटा सा बहुत बढ़िया वेबसाइट बनाया और उसमें अपने ही उससे अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। और ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। और 3 साल के बाद कोई नहीं, तो अपना ही शुरू किया और अपना ही शुरू करने के बाद उसमें चल पड़ी हूँ। बस आगे बढ़ना है, ये सोच। जुड़ो जुड़ो जुड़ो, हम सब साथ में हैं, आपके साथ में। नंबर नोट करो, बात करते जाओ। सर आप ठीक है? आप साले कसा में ही रहते हैं? यहीं पर रहता हूँ मैं, साले कसा में ही। आप वीरेंद्र के पापा जी हैं? हाँ राइट, मिलाओ जी, मैं वीरेंद्र भैया को मिलाओ जी सर जी में। सर मैं गुड, वेरी गुड। कई बार और बात भी हाँ। कर चुकी और वो मुझे सजेस्ट भी करते हैं। बिल्कुल, राष्ट्रपति अवार्ड है हमारी महाराष्ट्र में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही बोल रहे हैं आप। ये सारे के सारे चीजें जो है, ये सारे चीजें मेहनत का फल है। जी जी जी, ठीक है, जी बात करूंगी सर आपसे, और बहुत कुछ पूछूंगी भी और आगे। हाँ जी जी, पूछिए। धन्यवाद। हाँ ठीक है, ओके। और कोई नहीं? खत्म करें? बोयर जी। हाँ सर, मैं वही सोच रहा हूँ, किसी अगर कोई सवाल नहीं होंगे तो। हेलो, मैं चाहूंगा हाँ बोलिए। विनय सर भी कुछ हेलो, आपसे बात करना चाह रहे थे। हाँ बोलिए। विनय सर भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनसे भी चाहेंगे कि बोलिए। हाँ धन्यवाद, धन्यवाद विकास सर, सेवा जोहार और गुड इवनिंग सर। हम लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे आपका, और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। मैं झारखंड जमशेदपुर से, आपने जमशेदपुर बोला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, ठीक है। और अरे और मैं भी ऐसे ही है, अपना पास्ट रहा है, और अभी प्रेजेंट में मैं जमशेदपुर से अपना ही एक अभियान, अपना एक आंदोलन छेड़ा हूँ मैं ट्राइबल हार्ट को लेकर के, और ऑल ओवर इंडिया में जागरूकता अभियान। क्योंकि मेरा पास्ट था आईटी सेक्टर में था, मैं ग्राफिक डिजाइनर, वेब डिजाइनर था, और 2010 में झारखंड आया, और बस धीरे धीरे करके मुझे एग्रीकल्चर और यहाँ जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो मैं उस पर काम करना धीरे धीरे करके शुरू किया, हानि से स्टार्ट किया, और अपने लोगों को जागरूक करने का प्रयास रेगुलर करते रहता हूँ मैं। मेरा अपना जैसा सेक्टर था आईटी का, तो मैं लोगों को प्रमोशन कितना जरूरी है, पैकेजिंग कितना मायने रखता है, क्वालिटी कितना मायने रखता है, इन सब चीजों को लेकर के झारखंड से शुरुआत किया, उसको अलग अलग स्टेट में प्रोमोट कर रहा हूँ। और ग्रुप में कुछ 1-2 लोग हैं जिनको मैं प्रमोट करता हूँ, है ना, जिसमें मनीषा जी भी हैं, है ना। और मेरा भी अपना एमएसएमई में अपना एनरोलमेंट है ना, और एमएसएमई मित्र भी हूँ मैं,
है ना। और आपसे भी चाहता था मैं बातें करना, क्योंकि अभी मैं इसलिए मैं चुप था कि काफी लोग नए लोग जो है एमएसएमई के बारे नहीं जानते वो, और किस तरह से हमें व्यापार के क्षेत्र में आना है, छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करने की जरूरत है। और हम सभी मतलब कि लाभान्वित हुए हैं आपसे, जो आपने अपना एक बहुमूल्य समय दिया है यहाँ पर। और मुझे लगता है कि इस ग्रुप में जितने भी सदस्य जुड़े हैं हमारे युवा साथी, उनको एक सही मार्गदर्शन मिला है। और चाहेंगे कि आने वाले दिनों में सर आपको एक मास्टर, एक बिजनेस लीडर, एक मोटिवेटर की तरह से, है ना, एक चाहेंगे। और हम चाहते हैं, जैसे कि एक सपना है, हमारे जितने भी ट्राइबल हैं, जितने भी अलग अलग स्टेट में हमारे युवा हैं, हर एक के पास में कुछ ना कुछ टैलेंट है। और जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, सबको यही बताता हूँ मैं कई बार कि हमारे इर्द गिर्द में ही वो संसाधन है, हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, जैसा आपने कहा सर अभी, है ना। बिल्कुल तो यही चीज है, हमें छोटी चीजों, हर एक चीज पे कदम रखने की जरूरत नहीं है, एक प्रोडक्ट को चुनना है और धीरे धीरे स्टेप वाइज उसमें बढ़ना है। तो मैं काफी खुश हूँ आपसे। हाँ प्लीज। अभी हम चाहते हैं झारखंड में हम लोग चाहते हैं कि वहां पर रांची से नाबार्ड के जो आरओ हैं, उनका कहना है कि हाँ वहां पर कुछ करें, तो हमको यहाँ से उठा करके वो वहां बुला रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि कौन से जिले से हैं आप? दुमका? नहीं, मैं ईस्ट सिंहभूम पड़ेगा, ईस्ट सिंहभूम। तो आपका उड़ीसा झारखंड का बॉर्डर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। जमशेदपुर हमारा मेन, मैं जमशेदपुर से ही बिलोंग करता हूँ। हाँ। अच्छा। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप झारखंड के अंदर में जितना आपको लग रहा है उतने जिलों से आप हम लोग मिलवाएंगे वहाँ के हमारे डीडीएम लोगों से। और सबसे पहले तो आप एक प्लान तैयार कर लीजिए अभी से कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आदिवासी लोग ज्यादा हैं। ठीक है, तो दुमका में हमको ज्यादा आदिवासी उधर में दिखे हैं, वहां पर मैथिली मुर्मू करके हैं, तो टीचर हैं, उनके माध्यम से कुछ करने का प्लान कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वहां से भी बहुत सारे लोग हैं। तो हमारा कहना है कि अगर आप सामने में आते वहां पर इवन उद्यमी के रूप में, तो आपको आपके तरफ में बहुत सारा एक उपक्रम मिल सकता था, ये मेरा कहना है। सर अभी रिसेंटली हम लोग ऐसे फोन में चर्चा करेंगे सर। हम लोग अभी रिसेंटली पिछले 2019 से जितने भी गवर्नमेंट के यहाँ ऐसे जेएसएलपीएस होता है, जैसे आपका महाराष्ट्र में या एमपी में आजीविका मिशन, जो एनआरएलएम का प्रोजेक्ट है ना, तो एनआरएलएम के जितने भी ब्लॉक डेवलपमेंट के बीपीएम से लेकर के डीपीएम से लेकर के, इन सभी का हमारा ट्राइब, स्पेशली ट्राइबल्स को लेकर के, जो हमारे ट्राइबल डीपीएम बीपीएम है, उनको हमने जोड़ा है इस मिशन में। तो लेकिन मेरा ये कहना है कि वो जो मिशन जो चल रहा है उन लोगों का, एनएमआरएलएम का, तो ये जो मिशन है ये मिशन ही रहेगा, इसमें सक्सेस होने के लिए कोई नहीं आते और उद्यमी कोई नहीं बन रहे आदिवासी में। यही समस्या है, हमको वो उद्यमी बनवाना है, उनको उद्योजक बनानी है। तो उद्योजक बनाने के लिए हमारा कहना है कि आप जैसे लोग थोड़ा सा उधर नेतृत्व करें झारखंड में, तो अच्छा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं बिल्कुल सर, हम लोगों ने अभी यहाँ पर सिर्फ मैं झारखंड में ही नहीं, झारखंड में अभी मैंने 4 एंटरप्रेन्योर्स को तैयार किए। और मैं थोड़ा सा अलग जिद्दी किस्म का इंसान हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ में भी और आपके एमपी में भी अभी हम लोगों ने एक टारगेट सेट किया कि हम वहाँ से 10 एंटरप्रेन्योर खड़ा करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ जैसे कि अलग अलग सेक्टर के, है ना, सिर्फ फूड प्रोडक्ट में नहीं, प्रोसेसिंग में नहीं, हमारा सप्लाई चेन में भी हमें जरूरत है, लॉजिस्टिक में, है ना, इस तरह से हमारे एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है, हमारे पैकेजिंग में हमारे एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है ना, प्रमोशन में खासकर स्पेशली, जो सिर्फ क्योंकि मैं हर काम को नहीं कर सकता, मेरा अपना एनजीओ है, मेरा अपना सॉफ्टवेयर फर्म है, जिसके माध्यम से मैं प्रमोशन करता हूँ, है ना, तो हर काम को मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसको बांटना चाहता हूँ मैं अलग अलग एंटरप्रेन्योर। नहीं तो कोई व्यक्ति आप ढूंढो वहां पर, क्योंकि आज की स्थिति में रांची ऐसा जगह है, ऐसा राजधानी है वहां पर कि आदिवासियों के जो प्रोडक्ट है वहां सबसे ज्यादा हम लोग बेच रहे हैं। बिल्कुल ठीक है,
लेकिन वहां पर जो पैदा हो रहा है वहां पैदा करने वाले लोग नहीं मिल रहे हमारे आदिवासी लोग। प्रॉब्लम यही है सर। भारत की एक हमारी दयनीय स्थिति है। हाँ, ये प्रॉब्लम यही है। जैसे आपने ढेकी चावल के बारे बोला, हाँ मैंने पिछले 2 साल मतलब लॉकडाउन में भी, क्योंकि लॉकडाउन में मेरा मूवमेंट होता था, उस पीरियड में भी मैंने लोगों को ढेकी चावल के जो बेनिफिट्स है उसके बारे बताया। लेकिन इतने लोग हमारे लोग सुस्त और कोड़िया है। हाँ सॉरी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ढेकी चावल कौन पैर दबाएगा करके हम लोग मशीन डेवलप कर डाले खड़गपुर से। ठीक है, IIT खड़गपुर से। अब वो मशीन डेवलप करने के बाद हम लोग दमदम के सामने में बेच रहे हैं अभी कलकत्ता में। ठीक है, तो वहां पर भी चावल जा रहा है। इधर एयरपोर्ट में जितने एयरपोर्ट है वहां पर बहुत सारे लोग सामने के होटल में वो लोग खरीद लेते हैं। लेकिन हमारा कहना है कि हम लोग उद्यमी कैसे तैयार करें, उद्योजक कैसे तैयार होंगे। जिसको देखो वो कहता है कि भाई मुझे अनुदान क्या मिलेगा। तो अनुदान के लोग ही जो लोग हैं वो कभी उद्यमी नहीं बन सकते, नहीं बन पाएंगे वो। हाँ, हमारा ये कहना है। हम लोग ज्यादा है। अनुदान तो मिलेगा, हाँ, लेकिन हमें तो मिलेगा, प्रोडक्ट्स दिखाना। हाँ बिल्कुल 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 दिखाना है। हम लोग मास्टरपीस भी नहीं बना सक रहे हैं तो मतलब क्या उठ रहा है, ये बात उठ रही है। हमारा कहना कि तुम मास्टरपीस जीरो से तो बना। हम लोग महुआ का बिस्कुट बना रहे हैं। ठीक है, तो बड़े लड़के ने घर में बनाया अपने आप में, पढ़ते पढ़ते पढ़ाई करते करते आज महुआ बिस्कुट पूरा देश में विदेश में से उसका फेमस हो चुका है। ठीक है, तो हम ऐसे करने वाले लोग नहीं मिल रहे ना, वहाँ समस्या निर्माण हो रही है। ठीक है, नहीं वो एक प्रॉब्लम है कि बहुत जल्दी हिम्मत आ जाते हैं और इमीडिएट जो रिजल्ट की जो एक्सपेक्ट करते हैं ना, वो हमारा प्रॉब्लम है। इमीडिएट रिजल्ट कभी नहीं मिलता, समय देना पड़ता नहीं है, मिलता, पेशेंस डेडिकेशन जरूरी है ना। तो ये सारी चीजों को हम लोग चाहते हैं, है ना। और अच्छा लगा सर कि आप इस मीटिंग में अपना समय दिए। हमारे युवाओं को खासकर बहुत जरूरत है और सभी युवा एक्साइटेड है और हमको उनको मार्गदर्शन करना। चलिए मैं आपको थैंक्स बोलूंगा, बाकी हम लोग तो चर्चा करते ही रहेंगे सर। और वेलकम है सर, कभी भी जमशेदपुर आना हो, झारखंड आना हो, आपके लिए वेलकम है सर। थैंक यू, धन्यवाद। ओके। हेलो हेलो। हाँ सर, मैं सुमेर सिंह मरावी बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ MCB जिले से। जी तो सर मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मैं मनोहर ज्ञानीराम उइके, हम लोग ऐसा लिखते हैं। जी तुम सुमेर सिंह मरावी लिखते हो, बाप का नाम भूल जाते हो। हाँ ठीक है सर, हम पिता को नहीं भूलते। ठीक है, और मैं महाराष्ट्र रहता हूँ। महाराष्ट्र में? और महाराष्ट्र का यही डोंगरगढ़ जी, राजनांदगांव जिले को लगा हुआ डोंगरगढ़ है। डोंगरगढ़ के पास में साले कस्सा है जी। आप कौन सा गाँव बोले? ये मेरा MCB जिला पड़ता है सर। ये मेरा गांव का नाम पूंजी। पढ़े लिखे हो और संगठित होकर के चर्चा कर सके, संगठित चर्चा करने की क्षमता हो। जी। ठीक है, बात करने का तजुर्बा हो। ऐसे पढ़े लिखे अगर चिरमिरी से कोई देना चाहते हो, चिरमिरी क्षेत्र से, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, कह रहा था मैं जी। क्योंकि बड़ा इंटरेस्ट है अभी नाबार्ड की तरफ में। छत्तीसगढ़ के लिए 17 प्रोग्राम अभी सैंक्शन हुए हैं। इसको कहते हैं MEDP। एक LEDP तैयार है, एक MEDP तैयार है। अभी के अभी अगर तुम चिरमिरी से तैयार हो तो ऑफिसर को हम कह देंगे कि चिरमिरी में हमको जी। ठीक है जी सर, वो ना नहीं कहेंगे कभी। आपका जी कांटेक्ट नंबर सर आपको मिल जाएगा? हाँ, लिख रहे हो क्या, सेव कर रहे हो, क्या कर रहे हो? डाल दिया हूँ मैंने, मैसेज बॉक्स में डाल के रखा हूँ ऐसे भी। ठीक है, फिर भी आप समझ लीजिए। 91 जी, मैसेज 9146 9146 23 8815 23 हाँ 8815 9146238815। ओके ठीक है। अब बात कैसा है कि अगर आप चिरमिरी से अगर कुछ करना चाहते हो तो बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं वो ऑफिसर जो आज चिरमिरी को भी संभाल रहे हैं
और रायपुर आरओबी बन करके बैठे हैं, एजीएम है वो, ठीक है जी। ऐसा है वो। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके ओके करिए। और कोई है बोलने वाले? नहीं। मच्छिंद्र भदौले जी कहाँ के? सेवा सेवा। मैं सीताराम मंडावी हूँ सर जी। छत्तीसगढ़। हाँ बोलिए। छत्तीसगढ़ से कौन सा जिला बताए? मैं बस्तर जिला। अच्छा बस्तर, हाँ जब भी बात हुई थी। बस्तर जिला दादा जी। तो मैं थोड़ा लेट से जुड़ा, लेकिन कुछ चीज सुना जो मुझे बहुत बेहतरीन लगा, जो जंगल से जुड़ा हुआ चीजें हैं, जो गांव स्तर पे, गरीब स्तर पे जो इमली है, महुआ है, उसके बारे में। तो हम लोग तरफ महुए का बहुत बड़ा पेड़ भी है और परगर में इमली का पौधा, इमली का पेड़ भी। तो जो है छोटा छोटा चीज मार्केट में बेचते हैं। हाँ सही है। तो बहुत ये प्रोडक्ट बनाना भी हम लोग आप अभी कम अच्छा नहीं बनाओगे, मानते हम, लेकिन बाद में उसको अगर आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा आगे तो अच्छा बनाना सीख जाओगे। कर रहे हो उसी को करना है, ठीक है? नहीं मैं लोग क्या बाजार है तो पेड़ लोग ले क्या बोल रहा था? हाँ आवाज पूरा नहीं आ रहा है, कट रहा है। नेटवर्क इशू है, आवाज कट रहा है जरा। हेलो। हाँ नेटवर्क इशू है बराबर। फोन कर लीजिएगा, फोन कर लीजिएगा आप। जी 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 नेटवर्क, हाँ फोन कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। जी हाँ चलो। अभी आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। हाँ तो मैं बता था कि जैसे इमली का क्या भाव चलता है। जैसे इमली नॉर्मली मार्केट में बेचते हैं, जो साप्ताहिक बाजार रहता है, तो जगदलपुर से सेठ लोग आते हैं, ले लेते हैं। तो हम जो भाव आप बेच रहे हो ना, उसका प्रोडक्ट बनाओगे, बिल्कुल बिल्कुल उसका प्रोडक्ट बना करके बेचना है तो वो डबल कीमत में बिकेगा जी। ठीक है? जो लोकल भाव होगा जी 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 उस भाव से डबल कीमत में आपका माल बिकेगा। लेकिन थोड़ा प्रोसेसिंग करने की कला होनी चाहिए आप में, उसके लिए हमको क्लस्टर चाहिए जी। ठीक है? अच्छा जी। तो ये संगठित होंगे तो आपको कुछ मिलेगा, और अकेले रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है जी। ठीक है? मैं ग्राम सभा का अध्यक्ष भी हूँ। तो हम लोग ग्राम सभा संचालित करते हैं सब महीने पर। अभी वर्तमान में 2019 के बाद सामुदायिक वन संसाधन को हमारे ग्राम को मिला है। तो वंदन विकास केंद्र बहुत प्रयास करके हमने वही तो कह रहे हैं हम। तो जो प्रयास कर रहे हो, आपके जैसे 4 अध्यक्ष मिल जाओ आपके क्षेत्र के, ठीक है? और 4 अध्यक्ष मिल करके आप इस काम को आगे बढ़ाओ जी। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर के आओ, और आप 4 लोग हो जाओ। आप एक हो गए और दूसरे 3 नजदीक वाले 3 पंचायत के, ठीक है जी। अगर तुम ऐसे अगर 4 लोग मिलते हो तो 4 लोग बैठ करके एक दिन बात करो, मुझसे फोन पर करो, आपको पूरा डिटेल समझा दूंगा। जी जी ठीक है? हाँ चलो जी दादा ठीक जी। खत्म करें? हाँ हो गया सबका? तो बिल्कुल
आपसे संपर्क कर लेंगे और मोबाइल से जोड़ करके बात करवा देना, ठीक है? बिल्कुल 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 सर, ग्रुप में वैसे भी मैसेज डालते रहते हैं, ग्रुप में मैसेज देते हैं। हाँ नंबर ले लिए हैं सर, बात करेंगे कॉन्फ्रेंस आपसे। में लेकर के। ठीक है, ओके। धन्यवाद सर, आप उसमें भी नंबर डाल दिया था। ठीक है, मीटिंग को विराम दे यहीं पर। जी दे सकते हैं सर, बात किसी का नहीं है तो। हाँ, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सर का भी विशेष धन्यवाद कि बहुत अच्छा समय दिया, बहुत समय दिया, कीमती समय हमें सर ने दिया और उस कीमती समय में अपने को कीमती बातें बताई, तो सभी लोग कुछ न कुछ तो सीखे ही होंगे। इसी उम्मीद के साथ में हम आज के इस संगोष्ठी को विराम देते हैं। कल फिर 7:30 बजे हम लोग